अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड मार्केट में फिर से खलबली मचा दी है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के ठीक बाद ट्रंप प्रशासन ने अब सेक्शन 301 का घातक हथियार निकाला है। भारत समेत 16 देशों पर टैरिफ की नई गाज गिरने वाली है। आखिर ट्रंप के इस ट्रेड वॉर 2.0 का भारत पर क्या असर होगा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया भर के बाजार में अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक नई व्यापारिक रणनीति का ऐलान किया है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने भारत, चीन और यूरोप संघ समेत 16 प्रमुख देशों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत एक नई और व्यापक व्यापारिक जांच यानी कि ट्रेड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बीते महीने 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को एक बड़ा झटका दिया था। अदालत ने राष्ट्रीय आपातकाल कानून के तहत लगाए गए ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया था। उस फैसले के बाद अमेरिकी सरकार ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 का इस्तेमाल करते हुए 150 दिनों के लिए 10% का अस्थायी टैरिफ लागू कर दिया था। अब अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीफ ने साफ कर दिया है कि नई सेक्शन 301 जांच की प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी की जाएगी। प्रशासन की कोशिश है कि जुलाई में अस्थायी टैरिफ की मियाद खत्म होने से पहले इस नई जांच को पूरा कर लिया जाए। इस प्रक्रिया के तहत 15 अप्रैल तक सार्वजनिक टिप्पणियां स्वीकार की जाएंगी और 5 मई के आसपास सुनवाई तय की जाएगी। अमेरिकी सरकार का मुख्य आरोप यह है दोस्तों कि ये जो 16 देश अपनी घरेलू इंडस्ट्री और विनिर्माण क्षेत्र को भारी सब्सिडी देकर अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा उत्पादन यानी कि ओवर कैपेसिटी करके ये देश अमेरिकी बाजार में बेहद सस्ते दामों पर अपना जो सामान है वो बांट रहे हैं। इसका सीधा नुकसान अमेरिका की स्थानीय कंपनी और वहां के व्यापार को हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका उन साक्ष्यों की बारीकी से जांच करेगा जिनमें की जो सरकारी सब्सिडी, कम मजदूरी दर, राज्य के जो स्वामित्व वाले उद्यमों की गैर व्यावसायिक गतिविधियां और मुद्रा संबंधी नीतियां शामिल है। इस जांच के घेरे में भारत और चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार कनाडा को इसी सूची से बाहर रखा गया है। इकोनॉमी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, एक बड़ा सवाल। तो बता दें कि इस नए फरमान का सीधा जो संबंध भारत जैसी उभरती इकोनॉमी के व्यापार और रोजगार से है। अगर इस जांच में भारत की जो व्यापारिक नीतियां हैं अमेरिकी मानकों के हिसाब से अनुचित पाई जाती है तो 2026 की गर्मियों तक भारतीय उत्पादों पर नए और भारी टैरिफ लग सकते हैं। इससे भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, जिसका सीधा असर जो है हमारे निर्यातकों की कमाई और देश के विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ेगा। इस बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी सरगर्मियां तेज हैं दोस्तों। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट के नेतृत्व में अमेरिकी अधिकारी इसी हफ्ते पेरिस में चीनी अधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। ये जो बैठक है इसी महीने बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित बहुचर्चित मुलाकात से ठीक पहले हो रही है। लेकिन सवाल ये कि इस बैठक के दरमियान अब क्या नतीजे आगे निकलकर सामने आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।